Hello and welcome back to my channel guys. This is your mentor Sanyukta Singh and in today's session I am going to talk about Bachelors of Designing Creative Ability Test part of 2022 जो इस बार एग्जाम में आए थे उसकी डिस्कशन आज होने वाली है इस सेशन में. सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट. हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट सेशंस तो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. सो क्विकली विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस सेशन. सो आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर कि 2022 यानी इस साल जो निफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था दैट वाज टोटली ऑनलाइन. बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस के साथ बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया था. कुछ बच्चे जो लकी थे दे वर एबल टू गो थ्रू इट एंड जो थोड़े से लकी नहीं थे उनको इस साल फिर से ये एग्ज़ाम देना पड़ रहा है. सो होपफुली ऐसा कुछ ना हो इस बार. एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 3 क्वेश्चंस जो कि कैट में आता है. आपको पता होगा कि 70% ऑफ द वेटेज इज गिवन टू योर क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट पार्ट. ये 5 घंटे का एग्जाम होता है. 2 आवर्स आर गिवन फॉर गैट जिसकी 30% वेटेज होती है and 70% is for your CAT. So let's start with question number 1. Let me tell you before that कि इस साल का जो क्वेश्चन था ये पिछले 10 ईयर्स से थोड़ा सा डिफरेंट था. क्योंकि इसका पैटर्न जो था वो हर एक क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए गए थे बच्चों को, जो कि हमेशा सिर्फ एक ही क्वेश्चन में ऑप्शंस मिलते थे, सारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं मिलते थे. सो आज हम इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और मैं इनके सॉल्यूशंस भी आपको दिखाऊंगी जो कि मेरे बच्चों ने संयुक्ता सिंह स्टूडियो के बच्चों ने किया था इस ईयर एंड दे आर एट देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस एट NIFT दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, गांधीनगर. तो मैं आपको उनके सॉल्यूशंस दिखाऊंगी. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Now guys, question number 1 says that draw a 6 by 6 inch का बॉक्स. Although जब ये ऑफलाइन एग्जाम होता है तो ये बॉक्स आपको ऑलरेडी बना हुआ मिलता है, बट यहाँ पे आपको बनाना था. एंड देन draw a tree trunk with branches. Create any one of the situations listed below in the context to the tree trunk and complete the scene with your drawing in black and white only. आपको पेंसिल शेडिंग एंड रेंडरिंग करनी थी. अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक्रोमेटिक कलर स्कीम को भी यूज़ कर सकते हो. एक्रोमेटिक कलर स्कीम मैंने पढ़ाया है आपको कलर थ्योरी में, विच इज़ ब्लैक, वाइट एंड ग्रे. अ कोल्ड विंटर नाइट is the part A question का. part B afternoon coffee with a friend and part C is kids playing in the street in the evening. इन तीनों questions में आपको कॉमन क्या रखना है? ट्री ट्रंक विथ ब्रांचेस. नाउ यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का अलग अलग परसेप्शन हो सकता है. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस है. ये क्वेश्चंस है कॉम्पोजिशंस के. नाउ यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का परसेप्शन अलग हो सकता है. जैसे कि अ कोल्ड विंटर नाइट है तो मे बी वन स्टूडेंट कैन शो दैट कोल्ड विंटर नाइट अंडर द ट्री ट्रंक, जहाँ पे वो इंक्लूडेड है ट्री ट्रंक एंड ब्रांचेस, जहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो रेस्ट करते हैं और उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता है कोल्ड नाइट. सिमिलरली यू कैन शो फ्रॉम द बेगर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि उनके लिए भी कितना डिफिकल्ट होता है. तो इसी तरीके से हर एक बच्चे का अपना एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा. तो ये क्वेश्चन आपको ना सिर्फ विजुअलाइज करना है बट आपको अगर ऐसी सीन कभी आपने पास में देखी है तो उसको ऑब्जर्व करके आपको बनाना है. सिमिलरली आफ्टरनून कॉफ़ी विथ अ फ्रेंड, यहाँ पे भी ट्री ट्रंक एंड ब्रांचेस का होना बहुत नेसेसरी है. आप कोई गार्डन का व्यू, कोई ऐसा कैफ़े जिसका थीम ही ट्रीज का हो, वो भी ऐसा भी कुछ आप बना सकते हो. एंड किड्स प्लेइंग इन द स्ट्रीट इन द इवनिंग, इसमें भी ट्री ट्रंक एंड ब्रांचेस होने ज़रूरी हैं. सो आई एम गोइंग टू शो यू द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. हियर यू गो. So that was the solution of question number 1. Let's discuss what was there in question number 2. So question number 2 suggests that in a 6 into 6 inch box, attempt any one of the following. Number A, visualize the stage of a half eaten apple from fresh to rotten state, draw and render the same. अब सबसे पहले मैं A को डिस्कस कर लेती हूँ, तब मैं B and C पे जाऊँगी. Now here half rotten apple, ये क्वेश्चन यूजुअली ग्रिड के क्वेश्चन में प्रोग्रेशन में आता था.
बट क्योंकि इस साल ग्रिड का क्वेश्चन आया नहीं, प्रोबेबली आई एम होपिंग कि 2023 में आ जाए, तो दिस क्वेश्चन वाज टोटली बेस्ड ऑन योर प्रोसेस ड्राइंग। तो यहाँ पे स्टेज 1 में आपको बॉक्स 1 में शो करना है जहाँ पे वो नॉर्मल एप्पल है इन द नॉर्मल स्टेज। स्टेप 2 विच इज स्टेज 2 के बॉक्स में आपको दिखाना है द सेकेंड स्टेज, जब वो हल्का सा रॉटन होना शुरू होता है। सिमिलरली यू विल गो टू द थर्ड स्टेज एंड फोर्थ, जहाँ पे आपने उसको बिल्कुल रॉटन एंड बिल्कुल इसमें कीड़े लगे हुए हैं, आपने कुछ ऐसा दिखा दिया। सो पॉसिबली दिस कैन बी द सोल्यूशन ऑफ पार्ट ए। हियर यू गो। सो आपने देखा कि किस तरीके से रेंडरिंग एंड ड्राइंग एंड शेडिंग की हुई है। एक ब्यूटीफुल अपीयरेंस देने के लिए जो एप्पल का कलर है वो रेड ही रखा गया है एंड किस तरीके से रॉटन पार्ट को दिखाया गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एस्थेटिक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ पार्ट बी, ड्रॉ एंड रेंडर द फेदर ऑफ अ डक और अ किंगफिशर। ड्रॉ ओनली द फेदर एंड डिटेल नॉट द बर्ड। यहाँ पे ये क्वेश्चन वही बच्चा अटेंड करेगा जिसको डक एंड किंगफिशर बर्ड को पहचानना आता है। And most of the students are not going to touch this question. So imagine कि जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया होगा, obviously they are going to stand out और उनको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। So please अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे आप अभी से काम कर सकते हो और इस टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप डिफिकल्ट पार्ट चूज करते हो दैट इज रिकग्नाइज्ड ऑल्सो। Part 3 is design a memento to honor the efforts of health workers for fighting the pandemic. Now, there was a pandemic, there is a pandemic now, but अभी थोड़ा common हो गया है। तो उस pandemic में हमारे जो health heroes थे, not at the borders but at the hospitals, उन्होंने किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया, उनके लिए आपको मोमेंटो बनाना है ना। मोमेंटो का मतलब आपको पता होगा कि किसी भी मेमोरी को याद में रखते हुए अगर हम कोई चीज़ किसी को गिफ्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोमेंटो। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सिचुएशन टेस्ट में भी आते हैं, बट यहाँ पे सिंपली आपको स्केच एंड ड्रॉ करना है, तो आपको इस टाइप से इस क्वेश्चन को अटेंड करना है। दिस क्वेश्चन वाज अगेन दीज टू क्वेश्चंस बी एंड सी। बी वाला तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, एक तरीके से देखा जाए तो रियलिस्टिक अप्रोच से आपको ड्रॉ करना है, एंड C1 इज अ काइंड ऑफ योर लाइक आपको इंस्पिरेशन दिया हुआ है, आपको क्लाइंट एरिया बताया हुआ है, एंड यू हैव टू ड्रॉ एन object in terms of memento. Now let's talk about question number 3, guys. In a 6 into 6 inch box draw, part A is design a poster on gifting clean air to a friend, explain the concept in 50 to 75 words and give caption. Now this question was totally straight and based on posters. अगर आपने मेरा posters का सेशन नहीं देखा है, go and watch that posters का सेशन, that is going to be very helpful for you all, क्योंकि मास्टर्स हो या बैचलर्स हो, NID हो चाहे निफ्ट हो, posters are something जिससे क्वेश्चन आ ही जाता है। Now in this question you are going to gift clean air. तो आप किस तरीके से clean air के क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, लंग्स को डिपिक्ट कर सकते हो, आप ट्रीज को डिपिक्ट कर सकते हो, आप अपने मोटिव्स और एलिमेंट्स चूज कर सकते हो। देन आपने क्या डिपिक्ट किया है, क्या मोटिव लिया है, आपका वो पूरा आइडिया क्या था, दैट यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन इन 50 to 75 वर्ड्स। सो आई एम गोइंग टू शो यू द सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक। Now part B is design a gift wrapping paper for a perfume brand. इसका भी solution मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक गिफ्ट रैपिंग पेपर भी हो सकता है और इसको थोड़ा सा आप और आउटस्टैंडिंग वे में सोचोगे तो एक काइंड ऑफ यू कैन डिजाइन अ पैकेजिंग ऑल्सो, है ना। तो दिस इज द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ पार्ट बी। Now let's have a look कि पार्ट सी में क्या पूछा गया था। डिज़ाइन एंड स्केच द फैब्रिक वेस्ट, जिसको आप बहुत ही यूज़फुल तरीके से यूज़ कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। आप इमेजिन करो ना कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, वेस्ट है, आप उनको किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। इट कैन बी समथिंग फॉर द प्लेस मैट्स, आपके लैपटॉप का कवर हो सकता है, आपके डॉग का कोई सिटिंग और स्लीपिंग बेड हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बेस्ड था आपका डिज़ाइन इंस्पिरेशन में, एंड लेट्स हैव अ लुक फॉर द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।
guys, from this session I wanted to गाइड यू कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे सॉल्यूशंस करने हैं, क्योंकि मैंने वो सॉल्यूशंस भी देखे हैं जिन बच्चों का नहीं हुआ है और मैंने वो सॉल्यूशंस भी आपको दिखाए हैं जिन बच्चों का हुआ है एंड दे आर इन देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स ऑफ NIFT दिल्ली, गांधीनगर, मुंबई। यहाँ के ये सॉल्यूशंस जो मैंने दिखाए हैं ये बच्चे आज की डेट में वहाँ पे हैं। सो आपको इस तरीके से अपना काम रिप्रेजेंट करना है बिकॉज प्रेजेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन मैटर्स। हम सोच लेते हैं लेकिन उसको ड्रॉ करना इज़ लिटरली थोड़ा सा डिफिकल्ट एंड डिफरेंट। तो इस तरीके से आपको अपना अप्रोच रखना है। आई होप दिस वीडियो वॉज लाइक हेल्पफुल फॉर यू and you can come to my comment section, drop your queries there। आप मुझे @SS Design House Instagram पे भी मैसेज टेक्स्ट कर सकते हो एंड आई एम गाइडिंग यू थ्रू आउट देयर ऑल्सो। जितना मेरे पास टाइम है आई एम डूइंग दैट। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड फॉर द क्रैश कोर्स you can come and join me and the number is given below on the screen। you can also come and like see my description of this video जहाँ पे आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप फॉर्म भर सकते हो for your enrollment। my team will get in touch with you and the links of the important videos are also there in the description। you can straight away go to the description and watch my important videos जो कि आपके डिज़ाइन ओरिएंटेड हैं सारे के सारे। in fact you can go and scroll down the playlist also। so इतना सब कुछ आपको यही मिलेगा। there is no channel on YouTube जो आपको इतना informative content देता हो and all I need is your support ताकि मेरा भी मोरल बूस्ट हो and you can just subscribe me, share and like it because ये चैनल उन बच्चों के लिए भी important है who are not taking any kind of guidance from anywhere। so on that note guys, I am signing off। take care, bye bye।